राधे राधे। और जान से प्यारे हो मेरे, सब तलक पे ठहराते नहीं, सुना सुना उदयराज। हाँ बाबू, तुम तो जानते हो कि जब तक हमारी राज्यसभा की बैठक को नहीं आते हो, हमें अकेलापन महसूस होता है। भैया वाणी सत्य है। जो आज मेरे धर्मराज भैया है, रात दरबार में अकेले थे तो भैया भुजा दो थी। सच कहते हो। रात दरबार में थे तो अकेले भुजा दो थी, लेकिन सगा भाई मिल गया हूँ, भुजा दो नहीं भुजा चार हो गई हो। वाह उदयराज, तुम्हारे आने से शरीर हमारा दूना हो जाता है। सच कहते हो भैया। भैया हाँ, मेरी बात तो सुनो। कहो भैया। और प्राणों से प्यारे हो मेरे। पंडित जी को लाल मार दो। और प्राणों से प्यारे हो मेरे, आखिर भैया राज्यसभा की बैठक में बैठो, कुछ राज की बातें होंगी। लेकिन भैया क्या हुआ? मैं रात दरबार में आ चुका हूँ। जी हाँ, आपकी वाणी सत्य है। जब तक दो भाई जिंदा हूँ, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। सच कहते हो। लेकिन भैया जी हाँ, कल के दिन रात में जब मैंने स्नान किया, माता का पूजन किया, जब भोजन करने गया तो आपकी बौहर चित्र रेखा स्वपंखिनी मिली। जी हाँ, हमारे पांव छुआ, मैंने उन्हें जीवन दान दिया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद गिरिया के रोने लगी। क्या मेरी बहू रोने लगी? चित्र रेखा स्वपंखिनी। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है? भाभी बसरा रनवास से आ गई तो मैंने पूछा, बौहर चित्र रेखा स्वपंखिनी क्या हो गया? सच कहा तो उसने कहा, चाचा जी एक हफ्ते से तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा भतीजा, मेरा स्वामी नहीं मिला है। वाह उदयराज, हम तो यही तुमसे पूछने वाला था कि आखिर कई हफ्ता हो गया है, लाल इंदर राज्यसभा की बैठक को क्यों नहीं आता है? लेकिन तुम आकर के राज्यसभा की बैठक में हमसे वही बात दोहरा रहे हो। और भैया जब तक लाल इंदर को मैं साथ में भोजन नहीं करता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता है भैया। सच कहते हो उदयराज, क्योंकि हमेशा वो तुम्हारी ही गोद में खेलता रहता है। उदयराज कहो भैया। अगर इस राज को जानना चाहते हो तो सुनो हमारी बात को। कहो भैया। आपने चाय का पूछा भवनम मथरा
इस राज को जानना चाहते हो तो इंद्र की जन्मदाती मैया तुम्हारी भाभी हमारी धर्मपत्नी जो मछला है उनसे जाकर के पूछो कि आखिर कई हफ्ता हो गया है लाल इंदल राज्यसभा की बैठक को क्यों नहीं आता है। और भैया जी हाँ, बगैर इंदल के हमारा तुम्हारा शरीर अधूरा है भैया। जाओ मैया कच्छ महल को चले जाओ, वहां अवश्य तुम्हें पता लग जाएगा कि आखिर लाल इंदल हमारा कहाँ खोया हुआ। जाओ भैया, छोटे भैया जाओ मेरा रहिया पकड़ लाभ रंगबा से कई सलती लला कई हमका दे रहो। और रात वही छोटा भैया उदयराज अपने बड़े भैया दादा अल्लाह से इंदल के विषय में पूछता है। वही अल्लाह दादा कहते हैं रात दरबार छोड़ करके रनवास कर चले जाओ और इंदल की जन्मदाती मैया से पूछ लो। वही धर्म राजा अल्लाह की धर्म पत्नी रानी मछला इंदल की मैया उदयराज की भाभी अपने रनवास का छाती है। इसका सीन कर ड्रामा देखिए। हेलो तो राम राम रटते रहो जब लगी घट में प्राण कब दीनानाथ के भनक पड़े मेरी भगवती
राज दरबार को तो आज ना तो मेरी बांधियों को पता है, ना तो अपने द्वारपाल को पता है। द्वारपाल, द्वारपाल। माता जी जय गोपाल। जय गोपाल। माता जी जय गोपाल। जय गोपाल। कहिए माँ। ये बतलाओ, कहिए माँ। बदतमीज, ये बतलाओ कि जिस समय मैं अपना राजभवन से राज दरबार को आती हूँ और तुम गेट छोड़ करके कहाँ को चले जाते हो? अरे माता जी, कई नौकर छुट्टी पे गए हैं, सभी ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ, मैं लेट हो जाता हूँ। द्वारपाल, कहिए तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। कहिए माँ। अगर गेट की सही सुध तरीके से ड्यूटी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपने पति से कहकर के नौकरी से बाहर कर दूंगी। नहीं माता जी, गुस्ताखी माफ कीजिए, ऐसी गलती किताब नहीं होगी माँ। ठीक है द्वारपाल, तुम मेरे पुराने मुलाजिम हो, इसीलिए मुझ पर तुम्हें तरस आ रही है। कहिए माँ। लेकिन ये बतलाओ, कहिए माँ। मेरा राज सिंहासन लगा हुआ है यार? लगा हुआ है माँ। ठीक है, जाओ शीघ्र उसी गेट की ड्यूटी करो। बिना मेरी इजाजत ना तो कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ में है। जब तक तुम्हारा आशीर्वाद उधर आपके देवर के पास में है, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है भाभी। देवर, हाँ। लेकिन देवर, हाँ। ये बतलाओ कि आप इतने समय, इतने टाइम अपने दादा का राज दरबार छोड़ करके और भाभी के रनवास का छो कैसे आ? वाह भाभी वाह, तुम तो मेरी मुंह की बात छीन लिया। क्या हुआ देवर? कि आपके स्वामी का राज दरबार छोड़ करके आपके रनवास में आया हूँ भाभी। तुमको मालूम है, कल के दिनाग में जब मैं भोजन करने गया तो आपकी बोहर चित्ररेखा स्वपखिनी मिली। मेरे पाँव छुआ, मैंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद वो रोने लगी। क्यों? और भाभी हमसे कहा तुम्हारा भतीजा
और दादा का पुत्र मेरे सास का लाडला कहाँ है? ए भाभी बोलो देवर। कहाँ छिपायो नाई ऐसे कौन है? भगत मेरी कहाँ छिपायो नाई अपने गोदी के ना ललबा भावत बहुत अच्छे भाभी कहाँ छिपाए हो? भगत मेरी अपना गोदी का लाल कहाँ है? देवर, हाँ मैं जानती हूँ कि दो भाइयों में अकेली संतान है, सब कहती है। बिना उसके तुम्हारा जी नहीं लगता। और भाभी और इसीलिए आप और तुम अपने दादा का राज दरबार छोड़ करके हाँ मेरे रनवास कच्छ को आए। और भाभी आपने और दादा पूर्व जन्म में कोई करनी किया था जो आप कही लाल है, नहीं देवर, जिसका नाम इंदल है। कुछ हमसे भूल हो गई कि आज कोई मेरे भाभी याद औलाद नहीं है। नहीं देवर, जिसके कोई याद औलाद नहीं होती है ऐसा मत सोचो। उसे लोग निर्वंशी कहते हैं। नहीं देवर, वो आप ही का लाल है, ऐसा मत सोचो। और भाभी जब तक लाल इंदल को साथ में भोजन नहीं करता हूँ मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है। और आपको मालूम है भाभी मैं जानती हूँ कि दो भाइयों में अकेली संतान है, भाभी उसके बिना तुम्हारा जी नहीं लगता होगा। भाभी और इसीलिए तुम मेरे रनवास कच्छ को आए। भाभी मेरी बात को सुन लो बोलो देवर। कि मिले न इंदल चाचा भमुराए पल पल नीर बहाए हमें क्या होगा। का राज दरबार छोड़ करके हाँ। मेरे रनवास कच्छ को आए। और भाभी लाल इंदल को बता दो आज दादा की डांट खवाऊंगा। सुनो मेरी बात को देवर। कहो तो एक बात हम तुम्हें बतलाऊं देवर, सौ से कहो भाभी।